तो भारतीय बाजारों में एक बढ़िया रफ्तार और रफ्तार की जो अभी तेजी बढ़ी है वो बढ़ी है अब मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स में। एक बार वापस मिड कैप स्मॉल कैप लेकर आई क्योंकि तेजी और ज्यादा एक्सटेंड हुई है ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर। करीब 51,155 ये अभी का लेवल है, 51,180 के आसपास मिड कैप का हाई है और स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि 17,131 का हाई और 17,121 पे भी कामकाज कर रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर तेजी और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। डे हाई के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स और डे हाई के आसपास ही अब मिड कैप इंडेक्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रूपक डे हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए एलकेपी सिक्योरिटी से। रूपक नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका टेक, क्योंकि जो अब तक रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट है और वहीं पे ही मेजर राइटिंग भी है, चाहे निफ्टी देखें या निफ्टी बैंक देखें। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? नमस्कार सुमित जी। मैं देख रहा हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत एक कंसोलिडेशन फेज में पिछले एक डेढ़ घंटे से, क्योंकि अपर लेवल में अगर देखें तो बैंक निफ्टी का 49,700 के आसपास और निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है 27,800 से 850। तो ओवरऑल बड़ी शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा मेरे ख्याल से। पॉजिटिव सेंटीमेंट रहेगा लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव कंसोलिडेशन में रहेगा एक दो दिन। बट एक्शन देखने को मिलेगा मिड एंड स्मॉल कैप में, जो कि आज भी दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से फोकस अभी एक दो दिन मिड एंड स्मॉल कैप पे रहना चाहिए। तो एक दो दिन अभी फोकस स्मॉल कैप मिड कैप की साइड पे रहना चाहिए। रूपक, आपकी तरफ से इंडिविजुअल कॉल्स, कहां पर आप लॉन्ग हो या कौन कौन सी पोजीशंस पे आपकी नजर है? जी, एक स्टॉक रहेगा फिन केबल ने जो प्रीवियस जो कंसोलिडेशन था, पिछले कई दिनों का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया और लास्ट दो दिन से स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखा रहा है और वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत राइजिंग है। तो मेरे ख्याल से फिनोलेक्स में जो पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ, ये इसको 1200 तक लेके जा सकता है शॉर्ट टर्म में। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1020 पे। और दूसरा स्टॉक रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। आज के दिन रियल्टी स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग दिख रहा है, डीएलएफ बाकी सारे स्टॉक में दिख रहा है। बट मेरा पिक रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये जो रिसेंट जो लो बनाया था कि 21 ईएमए के ऊपर सपोर्ट लेके रैली दे रहा है, ये रैली कंटिन्यूड रहेगा मेरे ख्याल से 2900 तक और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 2600 पे। 1020 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे फिनोलेक्स केबल में, 1200 के टारगेट्स के लिए। और दूसरा गोदरेज प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट स्पेस वैसे भी बजिंग है, तो वहां से आप लॉन्ग जाएंगे करीब 2900 रुपए के टारगेट्स के लिए। 2600 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। तो ये दो रूपक के पिक्स है और लॉन्ग साइड पे बाइज्ड है निफ्टी बैंक को लेकर, लेकिन ज्यादा ब्रॉडर मार्केट्स परफॉर्म करने की उम्मीदें उन्हें दिख रही हैं। एक बार ये ब्रॉडर मार्केट्स भी देख लेते हैं, यानी कि मिड कैप इंडेक्स भी देख लेते हैं। 0.5% के आसपास की तेजी में कामकाज कर रहा है। 51,160 का जोन्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मिड कैप के टॉप गेनर्स में आज आपको दिखाई पड़ेंगे ऑटो शेयर, यहाँ पर अशोक लेलैंड करीब 3% ऊपर है, स्कॉट्स कुबूटा करीब 3% तेजी यहाँ पर है, बालकृष्ण इंडस्ट्री 2% ऊपर है और जेबीएम ऑटो रफली 1.25% के आसपास की बढ़त यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। रियल एस्टेट स्पेस जिसकी भी बात हो रही थी उसमें से मैक्रोटेक डेवलपर्स 2.5% ऊपर है, प्रेस्टीज 4.5% ऊपर है, ब्रिगेड 1.5% ऊपर है और गोदरेज प्रॉपर्टी भी करीब 1.5% के आसपास की तेजी के साथ सो फार कामकाज कर रहा है। पावर में पीएफसी आरईसी की जोरदार तेजी है, आरईसी 6.5% ऊपर, पीएफसी 4.5% ऊपर, अदानी पावर 3% ऊपर, एनएचपीसी करीब 2% तेजी यहाँ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा कुछ और नामों में अपोलो टायर्स 3% ऊपर है, माफ कीजिएगा, एस्ट्रल करीब 3.5% ऊपर, जुबिलेंट फूड एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग में और जेएसडब्ल्यू एनर्जी करीब 4% तेजी यहाँ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप गिरने वाले शेयर में पतंजलि 4% नीचे है, एबी कैपिटल 3.5% नीचे है, पीआई इंडस्ट्री 2.5% नीचे है और यस बैंक करीब 2.5% के आसपास की बिकवाली यहां से भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। रूपक, 2-3 नाम जिसमें एक अच्छा मूव है, उसमें पीएफसी आरईसी, इनको आप कैसे देख रहे हैं? नंबर्स भी अवेटेड है और उससे ठीक पहले यहां पर एक अच्छा मूव है, कैसे कैरी करें इनको? जी, पीएफसी में एक छोटा माने फ्लैट राउंडिंग बॉटम देखने को मिला, तो राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट दिया पीएफसी ने और आरईसी में भी स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिला। आरईसी भी लगातार 2 दिन से बाइंग हो रहा है, तो दोनों स्टॉक मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्टॉक एक डीप मिले तो ऐड कर सकते हैं, इवन अपफ्रंट अभी फिलहाल इस लेवल पे भी ऐड किया जा सकता है स्टॉक।
तो फिलहाल आप अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो इन लेवल्स पर भी आप ऐड कर सकते हैं। पीएफसी करीब करीब 4.5% तेजी दिखा रहा है। हालांकि ये अभी थोड़ी पहले और ज़्यादा तेज था, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी कम ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी तेज़ी में कामकाज कर रहा है। आगे बातचीत करूंगा मैं रूपक से, लेकिन नंबर से पहले आज एस्कॉर्ट्स और M&M इन दोनों में एक बढ़िया अप मूव देखने को मिल रहा है। रूपक, M&M और एस्कॉर्ट्स क्या करें इन दोनों में? जी, एमएनएम तो एकदम स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया। रिसेंट जो कंसोलिडेशन था उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया और जो क्रिटिकल मूविंग एवरेज 21 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके ऊपर कंटिन्यूअस सस्टेन कर रहा है। तो एमएनएम में बाइंग पोजीशन बना के रखना चाहिए। रिसेंट कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के बाद जो रैली जो टारगेट लेके आएगा वो बन रहा है 2300 और सपोर्ट बन रहा है 2100। तो 21 का सपोर्ट पे लेना चाहिए। स्कॉट के लिए मैं चाहूंगा थोड़ा बहुत एक बार डिप मिले टुवर्ड्स 3300 के आसपास डिप मिले तो बाय करना चाहिए। 32 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 3500 तक जाना चाहिए। जी, तो एस्कॉर्ट्स और M&M दोनों आज बढ़िया आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं नंबर से ठीक पहले। बहुत बहुत शुक्रिया रूपक हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले वही खिलाड़ियों का अपडेट भी देख लेते हैं किस